वह पूरे अंक ला सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर गलत उत्तर लिखे और केवल 80 अंक ही हासिल किए। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जब तक जॉन हर विषय में पहला स्थान लाता रहता, वह उसे पैसे देता था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई सहपाठी चुपके से पैसे लेते हुए उसकी फोटो खींच लेगा और उसे शिक्षक को भेज देगा। इसके बाद पूरे कैंपस में अफवाहें फैलने लगी। उसे बातचीत के लिए बुलाया गया और निष्कासन से बचने के लिए उसके पास सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन अगले ही दिन स्कूल असेंबली के दौरान स्कूल ने जॉन को विशेष दयालुता पुरस्कार दे दिया। जॉन पूरी तरह भ्रमित दिखाई दिया और उसी पल उसे बहुत बुरा आभास हुआ। स्कूल ने जॉन की तारीफ की कि वह न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट है, बल्कि लंबे समय से एक गरीब सहपाठी की आर्थिक मदद भी कर रहा है। इसका सीधा मतलब था कि उसे स्कूल का आधिकारिक दयापात्र घोषित कर दिया गया। वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, लेकिन यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि पूरा स्कूल यह जाने कि पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे किसी सहपाठी के सहारे की जरूरत है, खासकर तब जब वह मदददान नहीं थी। वह पैसा उसने अपने अंकों से कमाया था। पूरे समय जॉन चुप रहा। इस स्थिति में वह खुद से बस यही कह सकता था कि गरीब होना शर्म की बात नहीं है। और इसी तरह पूरी उलझन के साथ जॉन ने पुरस्कार स्वीकार कर लिया। बाद में उसे पता चला कि यह पूरी कहानी स्कूल ने खुद गढ़ी थी, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। जब उसने शिक्षक की ओर देखा तो शिक्षक ने अपराधबोध में नजरें चुरा ली। उसी पल उसे समझ आ गया कि सबसे दर्दनाक चीज गरीबी नहीं होती, सबसे दर्दनाक होता है लोगों का बिना हिचक किसी की गरिमा को रौंद देना। और उसके पास इसका विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि वह जल्दी बड़ा हो जाए। इस घटना के बाद जॉन के साथ उसका रिश्ता फिर से असहज हो गया। जॉन माफी मांगने आया और बोला कि उसे स्कूल के फैसले की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह उसकी बेबसी को सच में कैसे समझ सकता था। उसने जॉन को पिछली मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जब तक उसे स्कूल से नहीं निकाला गया, उसे लोगों के मजाक उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह रोते हुए वहां से चला गया। इसके बाद वह मार्क के पास गया और उससे अपनी यादें मिटाने के लिए जादू इस्तेमाल करने को कहा। मार्क हिचकिचाया, लेकिन मान गया। उसने अपने हाथ खोले और कहा, तुमने सच में सोचा था कि जादू यादें मिटा सकता है? पूरी तरह टूटे हुए मन से वह अम्यूजमेंट पार्क से बाहर चला गया। उसके वहां से जाने के कुछ ही समय बाद एक सहपाठी हन्ना चुपके से अंदर घुसी। वह एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए वीडियो बनाना चाहती थी। उसने मार्क के कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। उसी वक्त मार्क अचानक वापस आ गया। हन्ना ने जल्दी से अपना सामान छिपा लिया और दिखावा किया कि वह जादू का शो देखने आई है। मार्क ने उसके हाथ में कुछ देखा। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक जादुई उपकरण निकला। उसने उसे चेतावनी दी कि उसके कमरे की किसी भी चीज को हाथ न लगाए। हन्ना अपने दोस्तों के साथ भाग निकली। यह ध्यान ही नहीं दिया कि कमरे के कोने में कैमरा लगा हुआ है। कुछ दिनों बाद वह चुपचाप आकर कैमरा वापस ले गई। अगले दिन हन्ना उसके पास एक USB ड्राइव लेकर आई और कहा कि वीडियो देखने के बाद घबराना नहीं। वीडियो में मार्क एक नकाबपोश आदमी से लड़ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से विकृत था और उसके हमले बेहद बेरहमी से भरे हुए थे। उसने चाकू उस आदमी के गले पर रखा और घोषणा की कि असली जादूगर वही है। फिर उसने ब्लेड से वार कर दिया।